हमारा ऑब्जेक्ट है तो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल मशीन थ्रू कट सेक्शंस या कट अवे सेक्शन। इलेक्ट्रिकल मशीन का जो कट सेक्शन है या कट अवे सेक्शन है वो उसके इंटरनल वाइंडिंग्स या उसके काम करने के तरीक़ों को समझाने का एक अच्छा मीडियम है। मशीन का जो बाहरी फ्रेम होता है उसको कट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एक मशीन है तो इसमें ये कुछ पोर्शन ये साइड की एंड की प्लेट का कट कर दिया गया है और ये इस तरीके से इसको कट किया गया है। और जैसे डीसी मशीन है तो हम सबसे पहले डीसी मशीन लेकर चलते हैं। डीसी मशीन में क्या होता है, ये हमारी डीसी मशीन है। डीसी मशीन के कट सेक्शन में जो फील्ड स्टेटर है ये वाला, ये स्टेटर है और इसके जो बीच का पार्ट है जो ये रोटेट करता है, ये जो पार्ट रोटेट करता है उसको रोटर कहते हैं। ये रोटेट कर रहा है, ये अंदर ये रोटर कहलाता है। यहाँ से कट अवे है, यहाँ से ये वाइंडिंग दिख रही है, ये रोटर का पार्ट दिख रहा है और ये स्टेटर है और अंदर इसके रोटर है। इसमें योक या फ्रेम होता है, ये कच्चे लोहे का बना होता है या स्टील का बना होता है, बाहरी ढांचा होता है। ये जो कट सेक्शन में इसकी मोटाई दिखाई देती है, ये जो इसकी मोटाई दिख रही है ये मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो को पैसेज देता है, इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करता है। स्टेटर पोल और फील्ड कोयल, जैसे ये जो कोयल दिख रहे हैं ये पोल है, ये पोल ये है, इसके अपोजिट में पोल है, इसके ऊपर ये वाइंडिंग की गई है। ये वाइंडिंग ये फील्ड वाइंडिंग कहलाती है। इस पर कॉपर के तार लिपटे होते हैं, इंसुलेटेड वायर होते हैं और उनकी कोयल बना करके इन पोल्स के ऊपर लगा दिया जाता है। आर्मेचर कोर या वाइंडिंग ये घूमने वाला बेलनाकार सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। जैसे यहाँ पे ये अंदर दिख रहा है, ये घूमता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, इस जगह पे घूमता हुआ, इसमें कोर होती है और वाइंडिंग की जाती है। इसमें सेक्शंस कटे होते हैं और उस स्लॉट्स के अंदर वाइंडिंग की जाती है और इसमें तार भर दिया जाता है। कम्यूटेटर एक पार्ट होता है। कम्यूटेटर जो है ये पार्ट है, ये दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये कम्यूटेटर का हिस्सा है। इसमें सेगमेंट्स होते हैं, अलग अलग तांबे के बने हुए टुकड़े होते हैं जो माइका की पतली परत से आइसोलेट होते हैं। कार्बन ब्रश, इसमें कम्यूटेटर के ऊपर कार्बन ब्रश कनेक्ट रहता है। कनेक्ट क्या रहता है, वो टच करता रहता है और वो होल्डर में जुड़ा होता है। होल्डर्स के थ्रू वो कम्यूटेटर को टच करता रहता है, जिसमें जो एसी वोल्टेज यूज़ होती है वो डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका यही काम होता है। कार्बन ब्रश जो होता है कार्बन का होता है, क्योंकि कार्बन अच्छा कंडक्टर भी होता है और सॉफ्ट भी होता है, जिससे कि कम्यूटेटर को कोई नुकसान नहीं होता है। अब इसी तरीके से इसमें मोटे मेनली और भी पार्ट है। रोटर है तो रोटर ये शाफ्ट है, या प्लेट है, ये टर्मिनल बॉक्स है इसका। इसी तरीके से सारी मोटर्स में होता है। हम अब देखते हैं 3 फेज स्क्विरल केज मोटर। 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस है। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है। इसमें भी वही पार्ट है, स्टेटर कोर और वाइंडिंग। बाहरी ढांचे में जो है स्लॉटेड कोर दिखाई देता है। इसमें 3 फेज की तांबे की कॉइल्स मजबूती से फिक्स हो जाती है। ये कोर दिख रहा है, इसमें ये लैमिनेटेड कोर का बना हुआ है, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का। इसमें स्लॉट्स बने हैं और कॉपर की वाइंडिंग 3 फेज की वाइंडिंग की गई है। ये इसका स्टेटर का पार्ट होता है और इसमें जो है स्क्विरल केज रोटर लगा होता है। तो इसमें जो बीच में अंदर पार्ट दिख रहा है रोटेट करता हुआ, वो रोटर का पार्ट है, वो रोटेट करता है। वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, उसमें एल्युमिनियम या तांबे के ठोस छड़ों का बना होता है और आपस में एंड्स पे वो कवर से आपस में जुड़ा रहता है। एयर गैप, यानी कि जो स्टेटर और रोटर के बीच बहुत
बारीक सा खाली जगह होता है उसको एयर गैप कहते हैं। यानी कि एयर गैप इसलिए भी होता है कि उसके में आसानी से हमारा जो रोटर है वो रोटेट कर सके। कूलिंग फ़ैन भी होता है, जैसे यहाँ पे ये इस साइड में एंड कवर में किसी साइड में कूलिंग फ़ैन भी लगा दिया जाता है, जिससे कि वाइंडिंग में एयर का फ्लो होता रहे और वाइंडिंग ओवरहीट ना हो। अब जैसे इसी टाइप का है 3 फेज़ मोटर। स्लिप रिंग में इसमें क्या होता है, रोटर वाइंडिंग होती है। स्क्विरल केज के विपरीत इसमें रोटर में स्लॉट्स में भी स्टेटर की तरह तांबे के तारों का प्रॉपर 3 फेज़ वाइंडिंग की जाती है। उसमें था स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर था, स्क्विरल केज का रोटर था। इसमें रोटर में भी वाइंडिंग है और स्टेटर में भी वाइंडिंग है, दोनों में कॉपर की 3 फेज़ की वाइंडिंग होती है। स्लिप रिंग्स लगे होते हैं। यहाँ पे ये रिंग्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे ये रिंग है, इसके ऊपर ये कार्बन ब्रश का होल्डर लगा हुआ है, ये इस पर टच करता रहता है और जब ये रोटेट करता है तो कार्बन ब्रश इसको रिंग्स को टच करता है। तो 3 फेज़ का मोटर है तो 3 रिंग्स होते हैं। इन रिंग्स के थ्रू क्या किया जाता है, इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। इस रिंग के थ्रू हम बाहर से इस स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए इसमें हम रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, इसलिए स्लिप रिंग बने होते हैं। और बाद में मोटर रन करने के बाद वो हम रेजिस्टेंस अपना ऑफ कर देते हैं और मोटर नॉर्मली रन करती रहती है। तो इसके मेन पार्ट यही रहता है, स्लिप रिंग्स, कार्बन ब्रश और रोटर वाइंडिंग, जो थोड़ा डिफरेंट है। और उसके बाद है सिंक्रोनस मशीन या अल्टरनेटर। इसमें क्या होता है, इसमें भी लगभग उसी तरीके से होता है। इसमें जो ये भारी भरकम इंसुलेटेड कॉइल्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पे इस साइड से, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये वाइंडिंग दिखाई पड़ रही है, ये आर्मेचर है, ठीक है। सिलियन पोल का रोटर यहाँ पे लगा है कम स्पीड के लिए। सिलेंड्रिकल टाइप का रोटर भी होता है, लेकिन और यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे रोटर में डीसी सप्लाई देते हैं, एक्साइटेशन वोल्टेज देते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे स्लिप रिंग्स जो लगे हुए हैं जिसमें डीसी सप्लाई देते हैं, वो डीसी सप्लाई रोटर वाइंडिंग में जा कर के नॉर्थ साउथ पोल बनाती है और यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होती है। अगर प्राइम मूवर से जोड़ेंगे तो यहाँ वोल्टेज इंड्यूस होगी और वो वोल्टेज हम यहाँ पे RYB फेज़ में यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सिंगल फेज़ भी होती है। फेज़ इंडक्शन मोटर जैसे कि किसी फ़ैन मोटर में या पंप में, घरेलू पंप में होता है, इसमें भी जैसे ये इसका पार्ट है, ये इसके स्टेटर का पार्ट है, ये इसकी कोर है, ये लैमिनेटेड कोर आपस में जोड़ के बनाई जाती हैं। इनमें यहाँ पे ये स्लॉट दिख रहे हैं, स्लॉट में वाइंडिंग की गई है सिंगल फेज़ की, और ये वाइंडिंग इस तरीके से दिखाई पड़ती है। यहाँ पे बीच के हिस्से में रोटर लगा दिया जाता है एंड प्लेट लगा दी जाती है और ये अंदर रोटर इसके रोटेट करता है। इसमें भी 2 वाइंडिंग होती हैं। तो सिंगल फेज़ में एक मेन वाइंडिंग होती है जो मोटे वायर से बनी होती है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है जो पतले तार से बनाई जाती हैं, और दोनों वाइंडिंग्स मेन और स्टार्टिंग 90 डिग्री अपार्ट होती हैं, 90 डिग्री पे रहती हैं। इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी कभी भी किसी मॉडल में लगे रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया डीसी मशीन का, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का, स्लिप रिंग मोटर का, अल्टरनेटर या सिंक्रोनस मशीन का और सिंगल फेज़ मोटर का, ठीक है। तो यही आपका ऑब्जेक्ट था। थैंक यू।